कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड प्रश्नावली है 9.1 और 12वां सवाल होगा। देखिए आज की जो क्लास है वो ऊंचाई दूरी की है। किसकी है? ऊंचाई एवं दूरी की है। प्रश्नावली 9.1 है। क्वेश्चन संख्या 12 है और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, देखेंगे कैसे होता है। देखिए 12वां सवाल है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये हमारा भवन है और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर हम भवन के शिखर से एक टावर की तरफ देखते हैं, टावर के शिखर को देखते हैं इस तरह से, तो यहाँ से जब हम इसे देखते हैं तो शिखर का उन्नयन कोण नमस्ते दिखाई देता है हमको कितने का? 60 डिग्री। ये भवन है और ये टावर है। ये टावर है। भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखते हैं तो कितना? नमस्ते 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 नमस्ते। उन्नयन कोण कितने का है? 60 डिग्री का। जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं है, जल्दी बैठो 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 बैठो। बैठ गए सब लोग? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम इस भवन के, इस मकान के शिखर से टावर की तरफ देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण है। कितने का है? 60 का। और अगर भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु की तरफ देखते हैं, यानी नीचे देखते हैं, चरणों में देखते हैं, तो जो अवनमन कोण है वो कितने का है? 45 डिग्री का है। अर्थात अगर हम यहाँ देखते हैं नीचे की ओर तो ये कोण हमारा कितने का है? 45 डिग्री का है। बड़ा समझने वाली बात है। देखिए इसको नंबरिंग कर लो, नाम रख दो इनके। ये पॉइंट आ गया हमारा ए, ये बी और ये सी और ये डी और ये ई। देखिए सी बी और डी ई दो रेखा दिख रही हैं आपको। दोनों कैसी हैं? दोनों समांतर रेखा हैं और इनको एक सी ई तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा इसको काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण हमारा 45 का है तो ये कोण भी 45 का होगा। समझ लिया? अब समझ लो ए ई हमारा टावर है। ए ई क्या है? टावर, केबल टावर है। नमस्ते। और सी डी हमारा भवन है। सी डी क्या है? भवन। अब फिर समझ लो इसे, अगर हम इस भवन के शिखर से, भवन की यानी छत से, और टावर देखें तो हमारी आंखों के बीच में जो उन्नयन कोण बनेगा वो 60 डिग्री का। कितने का बनेगा? 60 डिग्री का। और अगर टावर के नीचे को देखें भवन से तो कितने का बन रहा है? ये 45 का ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन सी डी और बी सी हमारी कैसी हैं? समांतर रेखा है
और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो कोण सी बराबर कोण ई के होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। समझ गए? इतना समझ में आ गया? निकालना क्या है हमें? निकालना है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं ये? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम टावर की ऊंचाई h मीटर। कितना? h मीटर मान लिया हमने टावर पूरा। अब एक बात बताइए, ये सीडी हमारी 7 मीटर है, तो बीई भी तो 7 मीटर हो जाएगी, हैं? ये भी 7 हो जाएगी, क्यों? होगी नहीं होगी? भाई जितनी ये उतनी ये, तो बी से ई तक की दूरी कितनी हो गई? 7 मीटर। अब हमें निकालना कितना रह गया? ए भी रह गया निकालने को। अगर ए भी हमने निकाल ली तो हमारी पूरी टावर की ऊंचाई मिल जाएगी, क्योंकि इस 7 में हम इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और हमें टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। बहुत छोटा काम रह गया है। लेकिन ए भी ज्ञात करने के लिए अब अगर हम बात कर लें एबीसी त्रिभुज की, किसकी बात कर लें? एबीसी त्रिभुज की। तो एबीसी त्रिभुज में सिर्फ हमें कोण दिख रहा है। अगर एक भुजा हमको मालूम होती तो हम ए भी निकाल लेते। इसका मतलब है हम पहले बीसी निकालें। क्या निकालें? बीसी, तभी तो हमें ए भी मिलेगी। वरना हम कोई चाहे साइन थीटा लगा लो, चाहे कॉस थीटा लगा लो, चाहे टेन थीटा लगा लो, जब एक भी भुजा पता नहीं है, कम से कम कोण के साथ में एक भुजा तो मालूम हो, एक भुजा एक कोण, तब तो आप निकाल लोगे तीसरी चीज, वरना नहीं निकलेगी। तो कहने का मतलब है बीसी पहले निकालें, और बीसी जब निकलेगी जब हमारी क्या निकल आएगी? डीई। और डीई हमारी निकल आएगी क्योंकि त्रिभुज सी डी ई में ये सी डी हमको मालूम है, एक भुजा इसकी मालूम है। मालूम है नहीं मालूम है? अरे इसका तो लंब हमें पता है, तो इसका आधार निकाल लेंगे, और इसका जो आधार होगा वही इसका आधार आ जाएगा, और इसका आधार पता लग जाएगा तो इसका लंब आ जाएगा। एक दूसरे से क्या है? ये कनेक्शन है, एक दूसरे से कनेक्शन है। पहले क्या निकलेगा? पहले इसका ये निकलेगी डीई। क्या निकलेगी? डीई। और डीई त्रिभुज सी डी ई में जो डीई हमारा क्या है? आधार है। और आधार किससे निकालेंगे? लंब बटे आधार से, टेन थीटा से निकलेगा। अब आपको पता लग गया होगा ये सवाल कैसे होगा। पता लग गया? कैसे होगा? पहले इसकी ये निकालना, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, ये निकल आएगी, फिर लंब बटे आधार से ये निकाल लेंगे, और ये निकल आई तो ये और ये जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पता लग गया? आगे चले, लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? माना टावर की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। ये टावर क्या है? ये टीवी टावर है। मैं आपको बता दूं, जैसे आज के जमाने में ये लगे हुए हैं मोबाइल टावर लगे हुए हैं, ऐसे ही आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले टीवी टावर लगते थे, जो आज आपकी छतरी वाली जो डिश चल गई है ना, पहले ये डिश नहीं थी, पहले केबल चलती थी सिटी में। क्या चलती थी? केबल। शहर में एक ऊंचा सा टीवी टावर होता था, और उसी से गांव गांव गली गली टेलीफोन की तरह केबलें जाती थी, मोटी मोटी केबलें, और हर घर में डिश का कनेक्शन कर दिया जाता था। किसका कनेक्शन? डिश का। और डिश का कनेक्शन करके उसकी छत पर एक बड्डा वाला छाता लगा दिया जाता था, जाली वाला। कैसा छाता चलता था वो? जाली वाला, बहुत बड़ा, इतना बड़ा छाता जैसे हमारी सबसे बड़ी वो कढ़ैया सी होती है जो पूरी सब्जी के लिए भंडारे में जाती है, सबसे बड़ी कढ़ाई, उतना बड़ा छाता लगता था छत पे, और वहां चलता था डिश। क्या चलती थी वो? और उसकी केबल द्वारा कनेक्शन होते थे। करीब उसका बिल आ रहा है, किसी के 100 रुपए आते थे, किसी के 200 आते थे। ये दिल्ली में था, बरेली में था, और आपके ओझानी में लगा हुआ है स्टेशन के पीछे, बहुत ऊंचा टीवी टावर, उसे बोलते थे क्या? टीवी टावर। तो वो ही है ये टीवी टावर। पहले मोबाइल टावर नहीं थे, मोबाइल तो अब चले हैं। देखिए अब हमें क्या निकालना है? ये हमने मान लिया। अब लिख लेते हैं भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। तो लिख लो क्या? भवन की ऊंचाई, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बराबर 7 मीटर।
इस पृष्ठ से एक सवाल आएगा और वो भी कम नंबरों में नहीं, पूरे 6 नंबरों में, पूरे 6 नंबर में आएगा ऊंचाई दूरी का। ये समझ लो। भवन की ऊंचाई कितनी हो गई? 7 मीटर। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण ऐसे लिखेंगे, भवन के शिखर से टावर के शिखर का क्या चीज? उन्नयन कोण बराबर कितना है? 60 डिग्री। यानी कि भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण क्या लिखेंगे? भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण ये कितने का है? 45 डिग्री। ठीक है। अब लगा देते हैं समकोण त्रिभुज CDE में। किसमें? हाँ, समकोण त्रिभुज CDE में जिसका चित्र खराब हो जाएगा उसका सवाल सही नहीं हो सकता। ये चित्र चेक होता है। अगर आपने ये कोण 45 यहाँ ना बना के डायरेक्ट यहाँ बना दिया तो ये आपका चित्र कट जाएगा, और चित्र कट गया सवाल पहले कट जाएगा। ये समझ लो। ये चित्र देख के ही आपको हल कर देगा। चित्र देखेगा वो और आंसर देख लेगा, इतना टाइम नहीं है। ये कैलकुलेशन तो एक नज़र में आ जाती है, कैंची की गुणा वो सब एक बार में दिख जाती है, ये समझ लेना आप। चलो, समकोण त्रिभुज CDE में क्या लगा देंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब क्या है? CD बटे DE। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। थीटा का मान रख दो। tan कितना है? 45। और CD कितनी है? 7 मीटर। और DE हमको निकालनी है। इसके tan 45 का मान रख दो। 1 बराबर 7 बटे DE। इसके नीचे 1 मान के कैंची गुणा कर दो। DE बराबर DE गुणा 1 से कर दो, DE हो जाएगा। 7 की गुणा 1 से कर दो, 7 एकम 7। अगर मान लो ये कोण 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 है। सही है। और जब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। ये 7 थी, ये भी 7 आ गई। देख लो 7। ये त्रिभुज का नियम होता है। अगर आमने सामने के कोण बराबर होंगे तो क्या आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। ये तो हमारा 90 है और ये 45 है, तो ये कितने का रह गया? 45 का। यानी ये और ये बराबर है तो ये भी 7 आ जाएगी। ये उत्तर की जांच हो गई कि हमारा 7 सही है। ये 7 हमारा सही है। अब देखिए DE बराबर 7 आ गई तो BC बराबर भी कितनी होगी? 7। लिख दो क्या? BC बराबर DE। BC और DE कितनी है? बराबर है, और बराबर आ जाएगी ये 7 मीटर। सही है। अब किस पर आ जाए? समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज, ये थोड़ा नीचे लिखो, यहीं लिख दें। DE बराबर BC और बराबर DE कर रहे हैं तो CB कर दो। DE बराबर CB और बराबर 7 मीटर। एक जैसा चल रहा है। सही है। इधर से DE कर लिया तो इधर से CB कर लिया और बराबर 7 मीटर। अब क्या कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार।
तो लंब क्या हो जाएगा ए बी और आधार अब बी सी कर दो इसे, चाहे सी बी कर दो चाहे बी सी कर दो, बी सी आधार क्या हो जाएगा बी सी। मान रख दो tan थीटा का मान 60 डिग्री, ए बी निकालना है और ये बी सी या सी बी हमारा कितना है 7, tan 60 का मान √3 बराबर ए बी बटे 7, इसके नीचे 1 मान लें, ए बी की गुणा 1 से ए बी एकम ए बी और 7 की √3 से 7 √3, ए बी आ गया और बीई हमें मालूम है, बीई कितनी हमारी 7। अब क्या लिखते हैं टावर की ऊंचाई, अब तो डायरेक्ट निकल आया, टावर की ऊंचाई बराबर क्या होगी ए बी, हाँ एच मानिए, एच बराबर ए बी प्लस बीई, ए बी प्लस बीई। लिख दो भाई बराबर ए बी कितना है हमारा 7 √3 और बीई हमारी कितनी है 7, बीई हमारी कितनी है 7, दोनों में कितने कॉमन है 7 कॉमन ले लो, √3 बचा, 7 से 7 कट गए, प्लस 7 से 7 को भाग दे दो एक बार, इतने मीटर। उतार लो, ये आपका आंसर आ गया।